और बुलेटिन की शुरुआत एक हैरान कर देने वाली खबर के साथ। श्रीनगर में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बाप को अपने बच्चे को दरिया में फेंकते हुए दिखाया गया। इसका शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और मुश्तबा शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। न्यूज़ 18 ने यह जानने की कोशिश की कि इस वीडियो के पीछे आखिर सच क्या है। तो ये साबित हुआ कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, लेकिन उससे उसके वालिद के अमल का जवाज नहीं बनता। न्यूज़ 18 ने मुतवफ़ी बच्चे की दादी और एलडी अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की तो पता चला कि उस बच्चे की मौत के लिए नाकिस ट्रांसपोर्ट और तिब्बी सहूलियात जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों ने कश्मीरियों को जालिमाना तौर पर पेश करने की कोशिश की कि वो अपनी बेटियों को कत्ल कर रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। दिलदोज वाकया सामने आया। एक वालिद ने अपने ही नवजायद बच्चे को दरिया में फेंकने की कोशिश की। क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे क्या मामला है, ये आपके सामने रखना जरूरी है। अच्छा, ये क्या हुआ था? ये जो शख्स था, ये कौन था? इसने अपने ही बच्चे को क्यों पानी में फेंकने की कोशिश की? ये बच्चा इसी का था। तो जब मैंने इसको बोला कि बच्चा का जन्म हो गया मगर बच्चा जिंदा नहीं है, बच्चे पर मेरी आँख भी नहीं लगी। ऐसे डॉक्टरों ने वो पेटी में डाला था। फिर मैं पेशेंट अपने के पास गई। मैं उस पेशेंट क्या लगती है आपकी? वो मेरी बहू है। ये जो शख्स था ये इसका हस्बैंड है। अच्छा, उसका हस्बैंड है। जी जी। तो मैं लगी उसी अपने पेशेंट के साथ। मैंने कहा बच्चा मरा हुआ है पेटी में, इसको कौन ले जाएगा? तो मैंने बाद में उसको बोला कि बच्चा मरा हुआ है, इसको अपने पास रखो। तो एक बात करो, इसने अपने पास रखना, मगर मैं यहाँ इस लड़की के साथ हूँ। इसको क्योंकि कपड़ा पहनाना है, कोई बेड देना है, कोई खाना पीना देना है, मैं इसी के पास हूँ। मैंने इनको हवाले ये डब्बा कर दिया। तो आगे इस शख्स ने किसी से बात करना था, किसी से मशवरा लेना था कि इसको मैं बच्चे को क्या करूं। आगे तो उसको पता ही नहीं था इस बात का कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर उसने किसी को मशवरा दिया नहीं। फिर जब इन्हें लोगों ने दरिया में डालते हुए उसको पकड़ के ले आया। फिर मैं गई थी लड़की के लिए चाय लाने। मैंने देखा कि कोई शख्स जमा हुआ था, उसको मार रहे थे। इसी लड़का वो बेटी हाथ में थी, उसके मार रहे थे। फिर मैंने भी कहा क्या हुआ, क्या बोलने लगा। वो भी मतलब मुझको भी डांटा उन्होंने कि ये इस बच्चे को लेकर वहाँ गया था दरिया में, ये इसका फर्जंद था, इसने क्यों ऐसा किया। मैंने कहा वो गलती है इसकी, क्या वो गलती है इसकी। तो फिर मैंने कहा इसका क्या करना चाहिए। फिर थोड़ी देर के लिए उन्होंने उसको हवाला किया। मुझे बताओ, ये बच्चे को क्या हुआ था? ये जिंदा पैदा हुआ था? नहीं, ये 4-5 दिन आगे गुजर गया था पेट। अच्छा, पेट मां के पेट में ही? पेट उसने बोला ना, जो मेरी ये लड़की नुशी है, इसने बोला कि माँ जी मेरा बच्चा घूमता नहीं है। जैसा 9वां महीना लगा, इस लड़की ने मुझे 4 दिन जाकर बताया कि मेरा बच्चा घूमता नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं 2 बार लाई हॉस्पिटल में, फिर वहाँ नहीं थी डॉक्टर। किस हॉस्पिटल में? डॉक्टर खुद करती है ना आप। किस हॉस्पिटल? इसमें फ्री में। जब उधर लाई मैं, तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि यहाँ वो है ही नहीं। कौन नहीं है? डॉक्टर साहब। अच्छा, वहाँ डॉक्टर नहीं था? वह डॉक्टर लेडी नहीं थी ना। अच्छा, जी, लेडी डॉक्टर नहीं थी। फिर मैं वापस ले गई। मैंने कोई दवाई भी नहीं ली। मैंने कहा जब बच्चा नहीं घूमता दवाई किसके लिए ली। फिर मैं ले गई घर। फिर दूसरे दिन 12 बजे मैंने इसको डॉक्टर साहब को फोन किया। वो बोले लगे। किस डॉक्टर साहब? जो लेडी डॉक्टर है खरीव की। आपके पास उसका नंबर था? ना नंबर लिया था लड़का ने, पता नहीं वो कहाँ छोड़ा उसने, मैं नहीं नंबर रखती हूँ। फिर कैसे फोन किया? फोन इसी मेरी नुशी ने उसका डॉक्टर से लिया है नंबर। अच्छा जी। फिर रात को भी इसने बात की थी उस डॉक्टर साहब, उसने कहा था कल आ जाना यहाँ मेरे पास। फिर 12 बजे इसको पता नहीं शर्म आती थी क्या, मैं चला गई थी वहाँ घास काटने। इसने बोला नुशी ने, माँ जी वो डॉक्टर के साथ तुम ही बात करो, मैं बात करती नहीं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद बात करूँ। फिर मैंने नंबर लगाया। डॉक्टर साहब ने बोला, उस वक्त 12 बजे का टाइम था, उसने बोला कि आ जाओ। फिर मैंने लड़की को बोला, ये बोलने लगी मैं पैदल कैसे जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास 100 रुपया, हम यहाँ से किराया देंगे, जाएंगे। जब हम तैयारी कर रहा था, फिर वहाँ मत रुकती वो हमारे, फिर वो वहाँ से निकल गई थी। वहाँ से गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी कहाँ आती है, हमारे तो उधर सर्विस नहीं है ना गाड़ी। रात फिर साहब ने 1500 रुपया दिया मुझको। मैंने चाय वाय लाया उसको।
किस साहब ने? पता नहीं, हवलदार साहब कहता था, उसी ने भेजा है थाने वाला है कि अच्छा। उसको देना ये पैसा, ऐसा ना होगा वो आप खुद फाके रह जाएगी, यहाँ पेशेंट उसकी कोई दवाई जरूरत होगी कुछ। अच्छा, ये पहला बच्चा पहला था? बच्चा, 2.5 साल बाद पहला बच्चा हो, ये बहुत बच्चे वास्ते करती है, बोलती थी मेरा भी बच्चा है। उस शादी को 10 साल हो गए हैं। ये लड़का था? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, लड़का था लड़की था? ना इसने भी, इन्होंने भी लेकर वहाँ जब दफनाया ना तो क्या बोल रहे थे लड़का था। कि घर से दूर कितना है अस्पताल? जो वहाँ अस्पताल नहीं है वो ना मेरे से बहुत दूर है अस्पताल, 2 है मेरे से बहुत, एक आ गया लद्दू में, एक आ गया खरीव में। कितने किलोमीटर होगा तकरीबन? कितना टाइम लगता है? तकरीबन मैं किराया की बात करूँगी, मुझे किराया कितना लगता है? किराया लगता है वहाँ से, जब वहाँ से हम आते हैं अपने बगल से नीचे से स्थान से वहाँ तक वो ले लेता है हमारा नीचे तक 10 रुपया एक आदमी का, तो 10 एक का हो गया 20। जो ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना जिनके बच्चा पेट में होता है, वो कैसे आती है फिर? ना जब आशा के साथ बात होती है, फिर अगर रात को इसको हो गया पेट, फिर आशा के साथ बात होती है, फोन नंबर होता है, आशा गाड़ी लेकर आती है, थोड़ी मतलब दूर ही आती है, नजदीक गाड़ी ऐसे नहीं आ सकती। जब बर्फ होती है तब? बर्फ में भी ऐसे ऊपर अड्डे से स्थान से ऊपर नहीं जाती है वो गाड़ी भी स्थान से ऊपर वहीं तक है, मतलब ये सड़क उसके ऊपर नहीं जा, कच्ची है, कच्ची रोड बनाई है, कच्ची रोड में उस बर्फ में नहीं जा सकती है। जो वीडियो सामने आया उस पे कई लोगों ने तबसरे किए, लेकिन उसका एक पहलू ये भी है, गुर्बत, सड़कों की कमी, गाड़ियां नहीं पहुंचती है, सेहत का बुनियादी ढांचा नहीं है इन लोगों को मुयस्सर। तो जो लोग उस पर तबसरे करते हैं, बेशक वो बहुत बुरा काम था कि वालिद अपने नौजायद बच्चे को दरिया में फेंके, लेकिन हुक्काम ये भी सोच लें कि ये किन हालात में ये लोग जी रहे हैं और किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तबसरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके सामने उस कहानी का एक दूसरा रुख रख रहा हूँ, एक दूसरा पहलू रख रहा हूँ। शबीर अहमद, न्यूज़ 18, श्रीनगर। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ललदेत अस्पताल डॉक्टर मुजफ्फर ने तस्दीक की कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। उनका कहना है कि खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया और चेकअप के बाद बताया गया कि उसके पेट में बच्चा मर चुका है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने उस शख्स को मुर्दे बच्चे को नदी में डालते हुए पाया और वो उसे पकड़कर बच्चे को वापस ले आए। इनका कहना है कि सिक्योरिटी अमले ने वायरल होने वाली वीडियो को शूट नहीं किया, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया कि बच्चे को सही तरीके से दफन किया गया है। यहाँ आ गई तो हमने एडमिट कर दिया इसको 12 तारीख को। उसी दिन इसका अल्ट्रासाउंड जो भी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर साहब ने मुलायजा किया तो बच्चा मुर्दा था पेट में। तो हमने शाम को लेबर रूम में पेशेंट को शिफ्ट कर दिया, इसको इंड्यूस किया। इसका क्योंकि लेबर में हमने इसको स्टार्ट की, क्योंकि जब भी किसी का बच्चा मुर्दा होता है तो उसको हम सीजेरियन के बदले पहले एक ट्रायल देते हैं, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन करना इस हालत में एडवाइजेबल नहीं होता है एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ मशवरा ये लिया कि इसको इंड्यूस करेंगे, तो पेशेंट का लेबर स्टार्ट हो गया और शी डिलीवर्ड। छोटा ऑपरेशन आया, वो बच्चा निकल गया जो मुर्दा पाया गया उस टाइम। वो जो भी फॉर्मेलिटीज वहाँ पर उस टाइम थी, तो बच्चे को पूरा वो जो भी कपड़ा बाकी कपड़ा पहन के पैक करके सील करके उसके बाद को हवाले कर दिया, जो उसने एक्सेप्ट किया अंडर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। तो इसी असना में कुछ रात के ये 14 तारीख रात को 1:30 बजे पेशेंट की डिलीवरी होगी। तो 2-2:30 बजे ये बाप इस मुर्दा बच्चे को लेकर दरवाजे से, हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकला। तो इसको सिक्योरिटी वाले ने वहाँ रोका, भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोला कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मुझे कल जाना है, बच्चे को दफनाना है घर में, तो कल वही देख रहा हूँ कि कहाँ से कैसे जाना है। ये बड़ा हॉस्पिटल में कभी आया नहीं हूँ यहाँ। तो सिक्योरिटी वाले को कुछ शक हुआ इस पर, तो वो इसको पीछे नज़र रख रहा था। तो ये इसी असना में एक हमारा एक एरिया होता है जहाँ पर हम कूड़ा कर वो जमा रखते हैं, म्यूनिसिपलिटी वाले दूसरे दिन को उठा लें। तो ये वहाँ डस्टबिन के इर्द गिर्द कुछ रहता, तो इसको सिक्योरिटी वाले ने पकड़ के बोला भाई आप यहाँ क्या करें? वो ऐसे नहीं, कुछ में कुछ नज़र मार रहा था। तो वापस लाया गया फिर अपने पेशेंट के पास।
लेकिन सिक्योरिटी वाले को क्योंकि कुछ शक हो गया तो वो इस पर कड़ी नज़र रखे हुए था। कुछ आधे घंटे के बाद ये आदमी बच्चे को लेकर वापस निकला हॉस्पिटल से। तो क्योंकि ये जो सिक्योरिटी वाला था ये और इसने और एक आदमी को भी साथ उठाया अपने साथ। बोला ये मुझे कुछ शक लग रहा है इस पर, इसको नज़र मारेंगे कि ये कर क्या रहा है। तो इसी असना में ये दरिया के किनारे पहुंच गया तो बच्चे को इसने दरिया के उसमें पानी में डाल दिया। वीडियो कैसे वायरल हुआ, वो किसका खींचा हुआ था, कुछ पता? नहीं, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंशियात से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम कई दिनों तक जारी रहेगा। प्रोग्राम में माहिर नफ्सियात डॉक्टर सज्जाद अहमद वानी ने तलबा को मंशियात के मुज़िर असरात के हवाले से जानकारी फराहम की। इस मौके पर उन्होंने हाजरीन से कहा कि वो माशरे से मंशियात के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें और मंशियात का इस्तेमाल ना करें ताकि हमारा समाज मंशियात से पाक व साफ रहे। नशा मुक्त भारत के तहत हमने 3-4 इवेंट्स पहले भी किए और आज ये हमारा चौथा इवेंट था नशा मुक्त भारत के तहत, जिसमें हमने डॉक्टर सजाद वानी साहब को बुलाया था साइकेट्रिक हॉस्पिटल से, जिन्होंने इस पर अपने ख्यालों का इजहार किया और अपने टेक्निकलिटीज़ से बताया कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वजूहात हैं ड्रग एब्यूज़ की और क्या क्या इसके मुज़िर असरात हैं और इसको हम कैसे इस सोसाइटी से बाहर कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।